हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीके सर, ध्रुव मैथमेटिक्स भागलपुर। ये ध्रुव मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल है और हम लोग बात कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन की, जिसका नाम एमओडी है। मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन भी बोलते हैं उसको, डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इसका 6 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। तो ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे पढ़ने का जो तरीका बताया जाता है, जो रूल है यहाँ पे पढ़ने का, वो रूल ये है कि पहले तो आप पार्ट 1 से पूरे वीडियो को देखिए। ये 7th लेक्चर है, पार्ट 6 तक बन चुका है, अपलोड भी हो गया है। ये 7th लेक्चर है। तो आप पूरे 6 लेक्चर को अच्छे से देखिए। और देखना ही नहीं है, देखने के साथ साथ आपको उसका नोट्स भी बनाना है। और नोट्स के साथ साथ आपको सेल्फ प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसमें उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, केसी सिन्हा, किसी बुक के पास जाइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर है 9801617623, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बात क्या है कि स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो देखे और क्वेश्चन बनाने लगे। इससे क्या होगा कि ना आपसे क्वेश्चन बनेगा और ना आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो आप पूरा सीरीज को देखिए और साथ में नोट्स बनाइए। उसके बाद आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमने डी को, अगर साइन का है ना, नोट है कुछ, पहले ये समझ लेते हैं कि 4 तरह का ऑपरेशन है मैथ में: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यही 4 में से कोई ना कोई एक आएगा। और बंद का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। पहले वाले को बंद करते थे, जो दिखाई दिया वो नीचे। और बंद का मतलब डिफ्रेंशिएशन। हमने साइन को बंद किया। साइन को अगर हमने बंद किया तो डिफ्रेंशिएशन साइन का नीचे कौन आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स, ये नीचे आएगा। तो अभी तक जो नीचे आता था वो एक टर्म आता था, एक आता था। सर यहाँ दो दो टर्म है, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है ई पे पावर एक्स। अगर डाउन में एक से ज़्यादा टर्म हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप झट से एक ब्रैकेट ले लीजिए, क्योंकि जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा। अगर एक टर्म रहता तो ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं थी, वो चैन रूल चलता। क्या बताए हैं? एक टर्म से ज़्यादा टर्म अगर रहे, एक टर्म से ज़्यादा रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो आप सबसे पहला काम कीजिए, ब्रैकेट ले लीजिए। मतलब ब्रैकेट लेने का मतलब है सावधान मोड में आ जाइए कि गलती हो सकता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लीजिएगा तो, ब्रैकेट इसीलिए लेते हैं, अलर्ट हो जाइए, गलती होने वाला है। अब सर ये नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। अब गौर से देखिए, ये दोनों टर्म के बीच में प्लस है, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, तो ये नीचे से ऊपर तो जाएगा। तो एडिशन रूल लगेगा। एडिशन रूल क्या बोलता है? सेपरेट डिफरेंशिएट ईच टर्म। तो हमने एक्स स्क्वायर को, नीचे में क्या आ गया? एक्स, फिर प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर में, फिर एक्सपोनेंशियल का, और नीचे में क्या आ गया? एक्स। यानी हमने अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। तो बात ये है सर, बात देखिए, नीचे में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई पे पावर एक्स, और ये नीचे से ऊपर जाएगा। क्योंकि दोनों टर्म के बीच में प्लस है, इसीलिए एडिशन रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और एक्सपोनेंशियल जैसा का तैसा, ब्रैकेट बंद। ये नहीं हटा इसीलिए हम। तो बात क्या है कि ये देखो कि नीचे में जो 2 टर्म आया है उसमें प्लस है, तो एडिशन रूल लगाओ। एडिशन रूल का मतलब होता है सेपरेट डिफरेंशिएट ईच टर्म। सर इसमें क्या होगा? हमने साइन को बंद किया, नीचे में कौन आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ई पे पावर एक्स, ये सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल होता है, सेपरेट डिफरेंशिएट ईच टर्म। प्रत्येक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2x,
और माइनस एक्सपोनेंशियल जैसा का तैसा। ये ब्रैकेट लेना नहीं भूलना है, यानी डिनोमिनेटर डाउन में जैसे ही 2 या 2 से अधिक टर्म आए आप ब्रैकेट ले लीजिए। सर फिर हमने क्या किया, आगे देखिए, साइन को बंद किया, नीचे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स। सर नीचे में तो 2 टर्म आ गया। तुम देखो कि नीचे में जो टर्म आया है वो तो जाएगा ऊपर, क्योंकि जब तक हमको प्योर एक्स नहीं मिलेगा डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं होगा। तो नीचे में सर जो 2 टर्म मिला है इसमें प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या रूल लगेगा, ऊपर जाने के बाद प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, सर पहला रेस्ट करेगा, एक्स स्क्वायर रेस्ट किया, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जैसा का तैसा, पहला रेस्ट दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये सब काम ब्रैकेट के अंदर ही होगा। फिर प्लस दूसरा रेस्ट करेगा और पहले का डिफरेंशिएशन। तो सर नीचे में अगर प्लस है तो एडिशन रूल, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल। सर डिवीजन रहता तो, जैसे देखिए यहाँ पे गौर से देखा जाए, साइन को अगर हमने बंद किया तो नीचे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स, ये ऊपर जाएगा। तो सर ये ऊपर अगर जाएगा तो डिवीजन रूल लगना चाहिए। तो डिवीजन रूल क्या है, ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स, लो लो, फिर क्या लो, ये ब्रैकेट के अंदर ही होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर और जैसा का तैसा, लो लो लो, डिफरेंशिएशन ऑफ हाई माइनस हाई, डिफरेंशिएशन ऑफ लो। तो ध्यान रखना है कि अगर डाउन में 2 या 2 से अधिक टर्म आए तो ब्रैकेट ले लेना है, सावधान गलती होने वाला है। नीचे से ऊपर जाएगा, अगर प्लस माइनस है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल, डिवीजन है तो डिवीजन रूल। सर हमने साइन को बंद किया, किसको बंद किया, साइन को बंद किया, तो नीचे में क्या आएगा सर, 2x प्लस 10x। सर नीचे में 2 टर्म है, हम तैयार हो गए, ब्रैकेट लो, ब्रैकेट ले लिए, 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, dx बाई dx इसको लिखते हैं, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 10 को बंद किए, नीचे में x आया, तो क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 10x। देखो डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट का बहुत अच्छा रोल है, बहुत यूजफुल काम है वो ब्रैकेट लगाना। क्यों सर, क्योंकि वो अंतर को बताता है कि कौन सिंसियर स्टूडेंट है और कौन, देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं जो सही में पढ़ते हैं और एक होते हैं दिखावा का पढ़ाई होता है। अब पेरेंट्स शायद जल्दी से निकाल के बैठ गए, तो आप अपने आप से पूछिएगा कि आप किस तरह के पढ़ाई करते हैं। चलिए 2 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब आ जाइए नीचे में, हमने साइन को बंद किया, नीचे में क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, ए कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट हमेशा भागता है, और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। b भागेगा, कहाँ भागोगे, भागो, कोई रहता तब ना, डिफरेंशिएशन तो होना है, इसलिए कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पे आ जाइए, 2 बात डिफरेंशिएशन में आप याद ही कर ले, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ हमने 10 को बंद किया, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 5, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। सर यहाँ 3 टर्म है, झट से हमने ब्रैकेट ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब प्लस है तो सर सेपरेट डिफरेंशिएट इस टर्म, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स लॉग एक्स और 5 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो आपको ये सब लिखते भी जाना है, नोट्स भी बनाना है, ध्यान रखिएगा। तो सर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर, और ये सेक 10 को बंद किए थे, बंद का मतलब डिफरेंशिएशन, तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, ये खोजेगा एंगल,
तो एंगल कौन बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स अब प्लस 5 ब्रैकेट बंद। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 10 का सेक स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स अब प्लस 5, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1/x हो गया। तो साथ में आपको नोट्स भी बनाना है और सीरीज बाय देखना है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखे और समझ में आ गया क्वेश्चन पे लग गए कि ना सर आज तो तोड़ ही देंगे फोड़ ही देंगे क्वेश्चन बना के, वो काम नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो रूल बताया जा रहा है ध्रुव मैथमेटिक्स यूट्यूब द्वारा कि कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप मेहनत कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ का आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, वही काम आपको करना है। देखिए यहाँ पे साइन को बंद करेंगे, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 2 टर्म है ये ऊपर जाएगा तो माइनस है बीच में सर, तो सेपरेट डिफ्रेंशिएट इस टर्म। तो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया। जब आप सीख जाइएगा ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। साइन का कॉस एंगल में कौन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 2x और माइनस 5, डायरेक्ट यही वाला स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए आप, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, d के बाद हमने क्वेश्चन को लिखा, साइन को बंद किया तो नीचे में क्या आया एक्स स्क्वायर बाई लॉग एक्स। सर 2 टर्म है लेकिन दोनों है डिवीजन में, झट से ब्रैकेट लिए, लो 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 डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाई माइनस हाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ लो, ब्रैकेट बंद। तो सर साइन का कॉस लिखे और ब्रैकेट में क्या लिखे हम लोग बताइए तो, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बाय लॉग एक्स, बोला जाए एक्स स्क्वायर बाय लॉग एक्स, कॉस यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय लॉग एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, साइन को हमने बंद किया, नीचे में क्या आएगा एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स। सर ये तो डिवीजन में है, लो लो फिर लो डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाई माइनस हाई और डिफ्रेंशिएशन ऑफ लो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जो देसी तरीका है कैसा लगता है। तो उस तरह से ही हम और कुछ, क्योंकि मेरा जो एनर्जी है वो आप लोग के लाइक और कमेंट पे डिपेंड करता है, तो हम और एनर्जेटिक होके और भी वीडियो अपलोड करेंगे थोड़ा देसी अंदाज में। तो साइन का कॉस और एक्स स्क्वायर बाय ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स इस ब्रैकेट में 2x होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा ई पे पावर x होगा, हो गया। अच्छा अब देखिए सेल्फ फाइंड dy/dx, इसी को बोला जाता है f'(x), इसको क्या बोला जाता है f'(x), इसी को बोला जाता है y1, इसी को बोला जाता है y', इसी को बोला जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव। यानी dy/dx का इतना सारा नाम है। तो y इक्वल टू ई पे पावर 3x स्क्वायर प्लस 10x, y इक्वल टू ई पे पावर ax प्लस b, y इक्वल टू साइन 10x बाय √x। ये सब क्वेश्चन है आपको जो बनाना है और सेल्फ नाम दिया गया है इसका, देख लीजिए। ये सेल्फ में आपको 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है आपको बनाने के लिए। तो हम लोग क्या सीखे कि सर अगर डाउन में अगर 2 या 2 से अधिक टर्म आ जाए तो गलती होने की चांस है, आप ब्रैकेट ले लीजिए। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है
तो सेपरेट डिफरेंशिएट, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल, डिवीजन है तो डिवीजन रूल। और ब्रैकेट का यूज करना है, अगर ब्रैकेट का यूज अगर आप डिफरेंशिएशन में नहीं करेंगे तो आप गलती को निमंत्रण देंगे। आप तो सोचते रहेंगे कि सर हम तो एकदम सही बनाए, तोड़ दिए फोड़ दिए, एकदम पूरा अच्छा बनाए, नंबर आ जाएगा कम। तो ध्यान रखना है, ब्रैकेट 4 ब्रैकेट है पूरे मैथ में, इस ब्रैकेट का आपको यूज करना है, सॉरी 3 ब्रैकेट है और इसका आपको यूज करना है। ये ब्रैकेट हमेशा सेपरेशन को बताता है और जिससे आप इसको मिस्टेक नहीं होगा, तो खासा ध्यान रखना है इस बात का। चलिए अब एक कुछ ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक की बात क्या है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है या कुछ ऐसा है जो कि बार बार आता है हर क्वेश्चन में, तो इसीलिए उसको एक ट्रिक के रूप में हम लोग यूज करते हैं कि बार बार उसको सॉल्व ना करना पड़े। T1 क्या है? ट्रिक नंबर 1, डिफरेंशिएशन का जो पैटर्न होता है वो बाहर से अंदर होता है, बाहर से अंदर डिफरेंशिएट होता है। जैसे मानिए साइन है 1 नंबर पे, ये ट्रायंगल है 2 नंबर पे, सर्कल है 3 नंबर पे, पेंटागन है 4 नंबर पे, एक्स है 5 नंबर पे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कौन होगा? तो भैया जो फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट में कौन है? साइन। तो साइन जो है वो पहले डिफरेंशिएट होगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। अब ये कॉस आके बैठा हुआ है, ये बोलेगा एंगल दो, तो साइन को ये बंद कर लो, साइन को बंद कर लो, क्या दिखाई दिया? ट्रायंगल, सर्कल, पेंटागन और एक्स। ये पूरा जो है वो कॉस के लिए एंगल का काम करेगा, यानी कॉस के लिए ये डब्बा का काम करेगा। तो सर साइन हो गया। अगर मान लें साइन के बाद किसकी नंबर? ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल को अगर हम बंद करेंगे तो डब्बा का काम कौन करेगा? 0, पेंटागन और एक्स। अगर हम सर्कल को बंद करते हैं तो डब्बा का काम कौन करेगा? पेंटागन और एक्स। पेंटागन को बंद करते हैं तो एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये पैटर्न आपको बता रहे हैं। देखिए अब बार बार उतना सीक्वेंस लिखना, टेन साइन कॉस सेक एक्स, वही बात हम लिखें, फर्स्ट डिफरेंशिएशन साइन का, डब्बा का काम। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर आप इस क्वेश्चन में 10 को बंद करते हैं तो डब्बा का काम कौन करेगा? डब्बा का काम करेगा साइन कॉस सेक एक्स। तो वही हम लिख दिए हैं, बाहर से अंदर फर्स्ट डिफरेंशिएशन साइन, डब्बा का काम करेगा ट्रायंगल सर्कल, ये हो जाएगा तुम्हारा पेंटागन। अगर हम सेकेंड में ट्रायंगल का नंबर है तो ये हो जाएगा यहाँ पेंटागन, ट्रायंगल बन गया, पेंटागन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे सर्कल की बारी, तो पेंटागन और एक्स। चौथे नंबर पे पेंटागन, तो डब्बा काम एक्स करेगा। फिर आगे नहीं बढ़ते क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो ये डिफरेंशिएशन देखिए, अब हम लोग वो डी ब्रैकेट क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। अब हमको फ़ायदा क्या हुआ? ये एक टर्म है, हमने 10 को बंद किया और चुपके से सेक स्क्वायर लिख दिया। हमको चाहिए डब्बा, यानी नीचे में कौन आएगा? तो नीचे में आएगा साइन कॉस सेक एक्स। 10 खुश हो गया। अब साइन को बंद किए तो कॉस को लिखे, चिल्लाएगा डब्बा, तो क्या हो जाएगा? कॉस सेक एक्स। फिर कॉस को बंद किए तो माइनस साइन, बंद का मतलब डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स। सेक को बंद करेंगे तो सेक डब्बा, मतलब डब्बा में एक्स है और टेक डब्बा, सेक डब्बा और टेक डब्बा। यहाँ पे आ जाइए, ई पे पावर साइन 10x है, तो पहले ई को बंद किए तो डब्बा का काम कौन किया? साइन 10x। फिर साइन को बंद किए तो कॉस, डब्बा का काम 10x, बंद के बाद जो दिखेगा वो डब्बा का काम करेगा। फिर 10 को बंद किए तो सेक स्क्वायर x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। आ जाइए यहाँ पे, 10 पहला, साइन दूसरा, ई पे पावर x तीसरा, तो 10 का सेक स्क्वायर, साइन
ई पे पावर एक्स, साइन का कॉस ई पे पावर एक्स, ई को एक्स हो जाएगा। बाहर से अंदर। अब लोचा कहाँ पे आता है? लोचा क्या होता है इसमें लोचा होता है इसमें जब बेस पावर आ जाएगा तो पहले बेस पावर फिर बाहर से अंदर। अगर कहीं बेस पावर है तो पहले बेस पावर का करना है फिर बाहर से अंदर। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, ये बेस है और ये पावर है, तो सबसे पहले बेस पावर का होगा, तो 2 आगे साइन 10x, तो बेस पावर हो गया। अब बाहर से अंदर साइन कॉस 10x, 10 सेक स्क्वायर x, तो बेस पावर फिर बाहर से अंदर। इस क्वेश्चन में आ जाइए सर। तो 10 स्क्वायर लॉग x है, तो पहले इसको हम बेस पावर में लिख लेते हैं, तो ये 2 जो है वो पूरे के ऊपर में चला जाएगा। तो सबसे पहले तो बेस पावर 2 आगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 लॉग x, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, फिर 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर लॉग x और इंटू 1/x। यहाँ पे देखा जाए साइन, अरे सर देखो पावर 2 जो है वो 10 के ऊपर है, तो जिसके ऊपर पावर हो वहाँ से ब्रैकेट लो, और x दिखे तो ब्रैकेट बंद करो, और जो पावर है उसको रख दो। अब बहुत लोग कहेगा नहीं सर हम साइन से लेंगे, नहीं, जिसके ऊपर पावर है वहीं से ब्रैकेट लेना है। तो ब्रैकेट हमने 10 से लिया और पूरे के ऊपर में 2 आ गया। क्या ये बेस पावर है? नहीं, बेस पावर का मतलब होता है बेस और पावर। तो पहले होगा साइन का डिफरेंशिएशन, तो कॉस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 लॉग x का होल स्क्वायर। अब जाके बेस पावर है, शुरू में बेस पावर नहीं मिला, पहले तो साइन का हो गया, फिर बेस पावर है, तो बेस पावर फिर 10 का और फिर लॉग x का। ये आपका सेल्फ है। देखिए फिर हम लोग बात करेंगे टेक्निक नंबर 2 की। तो सेल्फ में जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए, ज़रूर बनाइए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए हमको कि और अच्छे से हम जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो बना पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे